उत्तर प्रदेश की झांसी की मथुरा रोड पर अपेक्स फैक्ट्री में हुए डबल मर्डर में एक निर्दोष को करीब 2 माह की जेल काटनी पड़ गई। इसका खुलासा तब हुआ जब हमले में घायल तीसरा युवक होश में आया। उसकी सच्चाई बताने पर पूरे मामले से पर्दा उठा। फिलहाल पुलिस ने बुधवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है कि एकड़ जमीन को लेकर हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल एक हथौड़ी और एक डंडा बरामद हुए हैं। मामले में अभी एक आरोपी फरार है। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि सपा गांव निवासी मनोज अहिरवार 40 वर्ष अंसारी के विनोद श्रीवास ने मिलकर मथुरापुरा रोड पर एक अपेक्स फैक्ट्री का निर्माण करवा रहे थे। सितंबर में विनोद ने फैक्ट्री के पास सफा गांव के भज्जू और विगिरवर से 29.5 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन खरीदे थे। 2 लाख रुपया बयाना दे चुके थे। भज्जू से चचेरे भाई पप्पू ने कहा कि जमीन की कीमत 40 लाख रुपए है। तब भज्जू के मन में लालच आ गया। 7 अक्टूबर को रजिस्ट्री होनी थी। दोनों पक्ष तहसील पहुंच गए। तब भज्जू जमीन के 30 लाख रुपए मांगने लगा। 50,000 रुपए बढ़ाने पर विवाद हो गया और रजिस्ट्री नहीं हो पाई। 8 अक्टूबर को बयाना लौटाने की बात तय हो गई। तहसील में हुए विवाद के बाद आरोपी रंजिश रखने लगे और हत्या की प्लानिंग की। 7 अक्टूबर की रात को मथुरापुरा रोड पर निर्माणाधीन फैक्ट्री में मनोज अहिरवार, महेश अहिरवार और दुर्गापुर निवासी साहब रजक पार्टी कर रहे थे। तभी भज्जू समेत 9 आरोपी आ गए। भज्जू और मनोज के बीच नोकझोंक हुई। मनोज भागने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और गिराकर हाथ पैर बांध दिए। मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया। पास में पड़े हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। बचने के लिए महेश भागा तो बाउंड्री के पास उसे भी पकड़ लिया। उसे भी बांधकर हथौड़े डंडे मारे। साथ ही साहब को चारपाई से बांधकर पीटा। तीनों को मारा समझकर और आरोपी मौके से फरार हो गए। साहब फैक्ट्री के सामने मुर्गी फार्म हाउस में परिवार समेत रहता था। जब वो घर नहीं लौटा तो सुबह उसकी दादी सुंदरबाई बेटे और 2 साथियों को देखकर घबरा गई। उसके पता आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक मनोज की मौत हो गई थी। घायल साहब रजक और महेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई थी जबकि सिर की हड्डी टूटने से साहब बेहोश था। इस बीच मनोज की पत्नी वंदना की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके भज्जू को पार्टनर विनोद श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब पुलिस भज्जू से ज्यादा कुछ नहीं उगलवा पाई थी। हत्याकांड के बाद पुलिस साहब के होश आने का इंतजार कर रही थी। लंबे इलाज के बाद उसे होश आया तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। बुधवार को पुलिस ने भज्जू के परिवार के जंडेल उर्फ पप्पू, मोहर सिंह, सतीश, सज्जन सिंह, सुशील, अरुण और आशीष राय को गिरफ्तार किया है। 2 माह से साहब की सुरक्षा में हथियारबंद 6 पुलिसकर्मी तैनात थे। मनोज की हत्या के बाद आरोपियों ने उसी हथौड़े से महेश पर हमला किया। हाथ पैर बांधकर एक वीडियो बनवाया जिसमें डरा धमका कर महेश से हमला करने वालों के झूठे नाम कहलवाए गए। लेकिन साहब के होश से आने के बाद वीडियो की असलियत भी सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर में विनोद श्रीवास का नाम था। शुरुआत जांच में उसको गिरफ्तार कर लिया था। करीब 2 माह वह जेल में भी बंद था। लेकिन साहब रजक के होश में आने के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। विनोद श्रीवास की डबल मर्डर में भूमिका नहीं मिली। अब उसको जेल से छोड़ने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेंगे। इस दौरान यहाँ पर पुलिस ने यह डबल मर्डर सनसनी जो मर्डर था उसका पूरी तरह खुलासा कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झांसी जनपद में प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सफा गांव है। उस गांव में 7/8 अक्टूबर को एक घटना हुई था जिसमें मौके पे एक व्यक्ति मृतावस्था में पाया गया था। उनका बगल में 2 और व्यक्ति लोग मरणासन स्थिति में थे। उन दोनों को उसी दिन हम लोग भर्ती कराया गया था जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति को मृत्यु हो चुकी थी। इसमें एक व्यक्ति इलाज पूरी होने के बाद अपना घर आ गए थे। हालांकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। हेड इंजरी था और वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जब इलाज ठीक ठाक होने लगा और हमारा उनको सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस फोर्स भी उनको घर पे लगा रखे थे तो धीरे धीरे ये घटना के बारे में बोलने लगे। तो इस घटना में कुल 9 लोग थे जिसमें एक व्यक्ति को हम लोग पहले गिरफ्तार करके जेल भेज चुके थे। अभी हम लोग और कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और व्यक्ति शेष है जिनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का कारण ये है कि एक जमीन है जिसको ये लोग सौदा किए थे। रजिस्ट्री ऑफिस तक गए थे। रजिस्ट्री ऑफिस में
50,000 का लेकर कुछ विवाद हुआ था इन लोगों को। उसके बाद ये लोग उस दिन रजिस्ट्री नहीं कर पाए। जब सौदा किए थे उसके बाद वहाँ आपस में इन दोनों का अनबन हो गई थी और कुछ गाली गलौज हो गई थी। उसको ये लोग मन में रखते हुए जो बिक्री वाले के पूरा परिवार लोग मिलकर उसमें जो पहले जेल जा चुके हैं उनका सगे भाई 2 लोग भी शामिल हैं। वो पूरा रिश्तेदार मिलकर कुल 9 लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे और वहाँ पे रात्रि में खूब बारिश हो रही थी। उसी समय इन लोगों को 3 लोगों को वहीं पे हथौड़ा और डंडा उससे मारपीट करके सब मर गए यही सोच के चले गए थे। उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका था, बाकी 2 लोग मरणासन स्थिति में थे। तो इस घटना का लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम लोग खुलासा किया है, जिसमें हम लोगों को इतना पता था कि एक व्यक्ति जो पहले जेल जा चुके थे उनके अलावा और कौन कौन शामिल थे, इसके बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने के बाद हम लोग ये कार्रवाई किए हैं। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।